शांति बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। क्या आप खुद से कभी सवाल किए हो कि आप आखिरी बार बिना किसी कारण के 10 मिनट चुपचाप कब बैठे थे? क्या आपका मन बाहरी बातों की वजह से परेशान हो रहा है? अगर दुनिया का सारा शोर बंद हो जाए तो अंदर आपको क्या सुनाई देगा? शांति बाहर क्यों नहीं मिलती? आइए हम इस बारे में जानते हैं। हम खुशी और शांति को बाहर ढूंढते हैं। बाहरी चीजें बदलती रहती है, इसलिए मन भटकता है। असली खजाना आपके अंदर छिपा है। असली सुकून शोर में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में बसता है। जब आप खुद को अंदर से शांत करते हैं तो दुनिया की हर आंधी थम जाती है। आइए जानते हैं कैसे आप अपने भीतर की इस शांति को पा सकते हैं। बाहरी शोर के बीच भीतर की खामोशी का जादू। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब एक गहरे समुद्र के ऊपर भयानक तूफान आता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब भी उस समुद्र की गहराइयों में बिल्कुल सन्नाटा और सुकून होता है। हमारा जीवन भी ठीक वैसा ही है। बाहर चाहे जितनी मुश्किलें हों, भागदौड़ हो या अनिश्चितता, असली शांति का रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके भीतर ही होता है। एक अजीब दौड़। हम ढूंढ क्या रहे हैं? आज की दुनिया में हम सब एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम सोचते हैं अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो सुकून मिलेगा, नया घर या गाड़ी आ जाएगी तो शांति मिलेगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मन शांत होगा। पर सच यह है कि बाहरी चीज़ें सिर्फ कुछ पलों की खुशी देती है, अस्थायी शांति नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई प्यासा इंसान रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा हो। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके, यह तो मन की एक अवस्था है। इतिहास के पन्नों से उदाहरण लीजिए। नेल्सन मंडेला, उन्हें 27 साल तक एक छोटी सी जेल की कोठरी में बंद रखा गया। बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं, पैर में बेड़ियां और हर दिन जुल्म। लेकिन जब वे जेल से बाहर आए तो उनके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। उनसे पूछा गया कि आप इतने शांत कैसे रहे? उन्होंने कहा, वे मेरे शरीर को कैद कर सकते थे, मेरे मन की शांति और मेरी आत्मा को नहीं। मंडेला ने साबित कर दिया कि अगर भीतर शांति हो तो जेल की दीवारें भी आपको अशांत नहीं कर सकती। दूसरी उदाहरण कबीर दास की लेते हैं। कबीर जी ने एक बहुत ही सुंदर और सीधी बात कही थी, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। जैसे हिरन अपनी ही नाभि में छिपी कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, वैसे ही इंसान शांति को पूरी दुनिया में तलाशता है जबकि वह उसके खुद के दिल में छिपी होती है। अशांति का असली कारण क्या है? हमारे अपने ही विचार। महान दलाई लामा ने एक बार कहा था, यदि आपके मन में शांति नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको शांत नहीं कर सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुख या तनाव का कारण कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति है, लेकिन असल में परिस्थितियाँ सिर्फ 10% असर डालती है। बाकी का 90% असर इस बात से पड़ता है कि हमारा मन उस परिस्थिति पर कैसे रिएक्ट करता है। जब हम दूसरों से उम्मीदें कम कर लेते हैं और खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर की शांति अपने आप जाग उठती है। अपने भीतर की शांति को कैसे बनाए रखें? इस शांति को जगाने के 3 आसान कदम। डिजिटल डिटॉक्स। दिन भर में कम से कम 15 मिनट के लिए फ़ोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। इस समय सिर्फ खुद के साथ बिताएं। सांसों पर ध्यान। ब्रीदिंग चेक। जब भी मन घबराए या गुस्सा आए, आंखें बंद करें और 5 बार गहरी सांस, लंबी सांसें लें। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत करता है। कृतज्ञता।
ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास नहीं है उसका रोना रोने के बजाय जो कुछ अच्छा आपके जीवन में है उसके लिए धन्यवाद कहें। यहाँ एक सवाल है आपके लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। खुद से आप ये सवाल पूछो, अगर आज रात 12 बजे इस दुनिया की हर चमक दमक, सोशल मीडिया के लाइक्स और बैंक बैलेंस को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाए तो क्या आप अकेले एक कमरे में खुद के साथ खुशी खुशी बैठ पाएंगे? क्या आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन? याद रखिए, आप शांति का अनुभव तब नहीं करते जब सब कुछ ठीक हो जाता है, बल्कि आप शांति का अनुभव तब करते हैं जब आप हर परिस्थिति में खुद को ठीक रखना सीख जाते हैं।